हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का अपना ही चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग एम्पीयर का प्रपथी नियम बताएंगे। आप लोग को जो है एम्पीयर का प्रपथी नियम बताएंगे। देखिए बच्चों, ये हर साल पेपर में आने वाला टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, एम्पीयर का जो प्रपथी नियम है वो क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए। चित्र से भी आपको अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी पेन पे लिखते रहिएगा। तो देखिए बच्चों, जो एम्पीयर का प्रपथी नियम है बहुत ही सरल वे में बताऊंगा बच्चों, आपको एकदम ही दिमाग में आसानी से घुस जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपका प्रपथी नियम जो है एम्पीयर का कैसे है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ से घिरा कुल धारा के म्यू नाट गुना होता है। क्या होता है बच्चों? म्यू नाट गुना होता है। आप लोग ध्यान से समझिए बच्चों, आप लोग को बहुत ही कोई डाउट नहीं होगा, इतना आसान वे में बताऊंगा, आप लोग का सब डाउट खत्म हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ से घिरा कुल धारा आई के म्यू नाट गुना होता है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यही है रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और म्यू नाट आई के गुना होता है बच्चों। क्या होता है? म्यू नाट आई के गुना होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप लोग को आशा करता हूँ ये जो परिभाषा था आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसके चलते हैं माना और इसका चित्र को देखते हैं। अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा बच्चों, देख लीजिए। आज को आपको आज प्रपथी नियम सिखा कर ही जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ है माना एक कागज के तल के लंबवत, एक कागज के तल के लंबवत एक लंबा तार एक्स वाई, एक लंबा तार है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ से वाई है, एक लंबा तार है जिसमें आई धारा, इसमें जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र ओ से आर दूरी पर, जो है केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है म्यू नाट इंटू आई अपान में 2πr। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे, जो है बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, उसके आगे हमारा अगला स्टेप जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर रेखीय समाकलन मतलब समाकलन का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, और बच्चों जो है बी वेक्टर के फॉर्म में होगा। यहाँ पर बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। आप लोग जानते ही होंगे कि एक फार्मूला होता है जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे बच्चों, जो क्या होता है बच्चों कि ए, यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा होता था बच्चों। क्या होता था? कॉस थीटा होता था। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कॉस थीटा, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों, इसको आगे हम लोग देखते हैं। ये बच्चों, हम लोग कॉस थीटा लगा देंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, थीटा का मान आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग आसानी से लगा देंगे। देखिए बच्चों, जो बी है वेक्टर और डी एल है, जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, जो बी वेक्टर और डी एल है एक समान दिशा में है, तो इसलिए थीटा का जो मान होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर समान दिशा में है। क्या है? समान दिशा में है, इसलिए इसका मान जो होगा थीटा का 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको बच्चों, ध्यान से देखिए कि वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल जो है, वेक्टर डी एल कॉस थीटा जो है यहाँ पर है 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा, हम लोग कॉस थीटा का जो 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का गुणा कुछ नहीं होता है बच्चों, किसी में करेंगे तो कोई मान नहीं परिवर्तन होता है। तो हम लोग इसको उतार लेते हैं, डी
तो हम लोग इसी दोनों को उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बी डी एल, क्या लिखेंगे बी डी एल। बी डी एल होने के बाद देखिए बच्चों इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो आगे देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग अच्छे से आराम से देखते रहिए, आप लोग अपने कॉपी पेन में लिखते रहिए। आपको मैं आज प्रपथी नियम समझा के ही जाऊंगा। तो देखिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए बच्चों हम लोग के यहाँ पर है कि समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर जो है 1 का जो b का मान है इस समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों। क्या है 2 में रख देंगे। तो आगे देखिए बच्चों हम लोग 2 में रखते हैं, जो है यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद जो b का मान है यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो b का मान है इसी में हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या है b का मान, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर है म्यू नॉट, क्या है बच्चों म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, फिर इंटू जो हम लोग का यहाँ डी एल हो जाएगा, वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए बच्चों आगे हम लोग यहाँ पर इसके आगे हम लोग देखते हैं। मान रखने के बाद देखिए आगे हम लोग ये जो है इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो बाहर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई अपान में 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर। फिर हम लोग इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे बच्चों और यहाँ पर डी एल लिख देंगे। डी एल का समाकलन आप लोग को पता नहीं है तो बच्चों मैं बता देता हूँ। डी एल का समाकलन क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे डी एल का समाकलन यहाँ पर लिख देंगे, शॉर्टकट में आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो होता है 2 पाई आर होता है। क्या बच्चों 2 पाई आर होता है बच्चों, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए 2 पाई आर होता है। तो आगे देखिए बच्चों हम लोग जो डी एल का मान जो है 2 पाई आर हम लोग इसके मान में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो क्या रखेंगे यहाँ पर म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, फिर इंटू यहाँ पर डी एल का जो मान है समाकलन डी एल का क्या है हम लोग का 2 पाई आर है, तो हम लोग का 2 पाई आर रख देंगे। तो क्या बचेगा हम लोग देखिए बच्चों हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो हम लोग का क्या बचेगा, हम लोग का बचेगा यही कि हम लोग का यही म्यू नॉट आई बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर समाकलन लगा करके, यहाँ पर समाकलन लगा करके लिखेंगे वेक्टर v इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई लिखेंगे बच्चों। तो आप लोग को आशा करता हूँ ये जो है डेरिवेशन आपको बहुत ही आसान वे में समझ में आ गया होगा बच्चों। यही हम लोग को निकालना था बच्चों, क्या निकालना था हम लोग को, यही निकालना था। हम लोग का यही आ गया है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये बहुत ही सरल था, क्योंकि बहुत ही आसान वे में बताया हूँ इसलिए आपको सरल लगा ही होगा। तो देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिए, बहुत ही आसान वे में है, आप लोग ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट और अपना नोट्स बना लीजिए बच्चों, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो सही रहेगा बच्चों। आप लोग नोट्स बना लीजिए। देखिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ।